भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। आज आपने देखा प्रतापगढ़ और अमेठी में राहुल गांधी के जन समर्थन में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा। राहुल गांधी ने उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनको उसका निराकरण, उसका समाधान देने की कोशिश भी मंच से करते हुए नजर आए। मेरे साथ इस वक्त खुद आलोक शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे इस तरह का जो जनता का हुजूम है, क्या अनुमान था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और खास तौर पर युवा जितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है सबसे ज्यादा? देखिए मीनाक्षी, 10 साल से जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हुआ और जिस तरह के नारे मोदी सरकार आने से पहले दिए गए 2014 में, बहुत हुआ युवाओं पर, बहुत ही युवाओं पर मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसका विपरीत हुआ। आज हालत यह है कि ना एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, ना युवाओं को रोजगार मिलता है। आज देखिए कि मिडिल क्लास का जो बच्चा अग्निपथ में जाता था, बैंकिंग में जाता था, रेलवेज में जाता था, वहाँ सब जगह एसएससी, यूपीएससी, सब जगह वैकेंसीज घटा दी गई हैं। युवा बहुत बुरी तरह से परेशान है और युवा को न्याय दिलाने के लिए आज हमने देखा, सुना बहुत था कि अमेठी की जनता माननीय राहुल गांधी को एक परिवार के सदस्य के रूप में मानती है, लेकिन आज जिस तरह से देखा तो वास्तव में लगा कि अमेठी का जो परिवार है माननीय राहुल गांधी जी का, वो उनसे कितना प्यार करता है। युवा बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंच रहे, क्या लगता है आपको कि युवाओं का उत्पीड़न पिछले इतने सालों में बहुत ज्यादा हुआ है कि उनको सड़क पर आकर अब राहुल गांधी से न्याय की उम्मीद में वो खड़े हैं वहाँ? देखिए, 45 वर्षों में बेरोजगारी दर हाईएस्ट है इस समय पर। 20 से 24 वर्षों में 48% बेरोजगारी दर है। अपने आप में ये ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी देश को जिसमें 140 करोड़ लोग हों और उसमें युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा हो, अपने आप में अलार्मिंग है। आज वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे, रोज़ ध्यान भटकाएंगे, लेकिन असली जो मुद्दा है कि युवाओं को रोज़गार आप नहीं दे पा रहे हैं। युवा आज पूरी तरह से तड़प रहा है। अग्निपथ पे 1.5 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। किस तरह से आज तमाम जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो रुकी पड़ी हैं, तो पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर हावी हो गया है। किस तरह से अडानी और अंबानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही गुजरात मॉडल था। गुजरात में भी सबसे पहले गुजरात की पुलिस को इस व्यक्ति ने, जो आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्होंने स्वयं गुजरात की पुलिस को प्राइवेटाइज किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। तो पूरी तरह से एक व्यापारी सरकार चल रही है जो अपने बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती है। युवाओं को रोजगार के नाम पर इनको पूरी तरह से इनकी जुबान बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून के मुद्दे पर मैं आना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया अक्सर जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है ये कहकर प्रचार करती है कि दुनिया में यहाँ की कानून व्यवस्था का डंका बजता है। लेकिन हमने बनारस में देखा किस तरह से सरेराह एक छात्रा को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर सरेराह छेड़खानी हुई, इसके बाद वो जो युवक थे प्रचार करते नजर आए। आज हमने प्रतापगढ़ में देखा वकील प्रदर्शन कर रहे थे। कितनी मजबूत स्थिति में है यहाँ पर कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश, जो लेटेस्ट रिपोर्ट एनसीआरबी की है, उसमें नंबर 1 है। पिछली बार तमाम ऐसी रिपोर्ट्स थी जिससे पता चलता है कि किस तरह से एफआईआर नहीं लिखवाई जाती हैं। उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो, कानपुर हो, इतनी घटनाएं हुई हैं, और पहली निर्लज्ज सरकार है जो भाजपा के रेपिस्टों को भी बचाने का काम करती है। जहां तक बात कानून व्यवस्था की अदरवाइज है, आप बुलडोज़र चलाएं, आप भय दिखाएं, आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकार लगाएं, ये कानून व्यवस्था नहीं होती है। कानून व्यवस्था तो ये होती है कि आप किस तरह से तमाम एक एक जन के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करें कि कानून व्यवस्था अच्छी है। आप केवल और केवल दिखावा करते हैं। और मीनाक्षी, मीडिया की तो बात ही नहीं करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, मीडिया ने उसके बावजूद उनको विपरीत दिखाया। ये दुर्भाग्य है कि देश को इस समय पर एक मीडिया का वर्ग चला रहा है और वो हमेशा से जनता के जो मुद्दे हैं, जो हित हैं, उनको सामने नहीं आने देता है। एक सवाल मेरा आपसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में लगातार ये सफर कर रही है, अगले कुछ और दिन उत्तर प्रदेश में ही यात्रा रहने वाली है। आपको लगता है जिस मकसद से इस यात्रा को शुरू किया गया वो मकसद पूरा करने में, फुलफिल करने में, वो पर्पस फुलफिल करने में आपको लग रहा है कि यात्रा सफल हो रही है? देखिए, मैं पहले बंगाल में भी कुछ पोर्शन रहा, बिहार में भी साथ रहा यात्रा में कई दिन तक। आज मैं उत्तर प्रदेश में भी साथ हूँ। जिस तरह का हुजूम जनता का उमड़ रहा है और जिस तरह से 10 वर्षों में सामाजिक अन्याय हुआ है, राजनीतिक अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, हर व्यक्ति आज पूरी तरह से अन्याय से पीड़ित है। माननीय राहुल गांधी जी का जो कांग्रेस का ये कदम है,
इससे पूरी तरह से न्याय मिलने के रास्ते खुलेंगे और एक जो युवा वर्ग है उसका थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट हुआ है। जनता सोचने को मजबूर हुई है कि वास्तव में अन्याय है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। आज जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने तमाम आंकड़ों के साथ बताया कि समाज में किस तरह से विभाजन किया है इस सरकार ने, किस तरह से विदेश नीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, चाहे हमारे फौजी हों, चाहे अग्निवीर हों, चाहे ऐसे युवा जिनको 3-3 4-4 साल तक वो तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है और उनको बचाने का काम इस सरकार करती है।